नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। अड़े किसान जारी घमासान। जी हां, आज स्थिति यह हो चुकी है जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बात का ऐलान किया है और बड़ी बात यह थी कि हम तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी जो किसान नेता हैं, जो किसान संगठन है, अपनी बात पर पूरी तरह से अडिग है कि हमने जो बातचीत की थी, जो हमने वार्ता की थी, वो ये थी कि तीनों कृषि कानून तो वापस होंगे ही और इसके अलावा भी कई अन्य मांगे थी जिस पर विचार किया जाना बेहद जरूरी है। और इसी को लेकर आपको बता दें कि लखनऊ में महापंचायत होनी है और इस महापंचायत के जरिए किसान आंदोलन की आगे की रूपरेखा क्या होगी, आगे किस तरीके से लेके जाना है और जो किसानों की मांगे हैं उस पर किस तरीके से विचार किया जाना है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो किसानों की मांगे क्या है, इसको लेकर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। तीन कृषि कानूनों पर चल रहे रार को खत्म करने के लिए पीएम मोदी ने कानून वापसी का ऐलान किया था। हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा। इस दौरान पीएम मोदी ने किसानों से घर लौटने की अपील भी की थी, लेकिन किसान वेट एंड वॉच की नीति पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसानों ने आंदोलन की दशा और दिशा पर चर्चा के लिए आज लखनऊ में महापंचायत का आयोजन किया है, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल होंगे। ये पंचायत लखनऊ के बंगला बाजार के इको गार्डन में रखी गई है। इस महापंचायत का एजेंडा एमएसपी गारंटी कानून, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी और किसानों की समस्याओं के साथ महंगाई का मुद्दा भी है। रविवार को भी किसान संगठनों द्वारा बैठक बुलाई गई थी। हालांकि इस बैठक में किसान नेता राकेश टिकैत शामिल नहीं हुए थे। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान किसानों ने केंद्रीय कैबिनेट की बैठक तक किसान संगठनों की बैठक टालने का फैसला लिया। अब किसानों की अगली बैठक 27 नवंबर को होगी। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा गया, जिसमें किसानों के खिलाफ दर्ज केस को वापस लेने और एमएसपी को कानून बनाने के साथ कई अहम मांगों पर जोर दिया गया है। वो मांगे कौन कौन सी हैं, आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। पहली मांग, संयुक्त किसान मोर्चे ने अपने पत्र में सभी किसानों व कृषि उपजों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने की मांग उठाई है। दूसरी मांग, सरकार द्वारा प्रस्तावित विद्युत अधिनियम संशोधन विधेयक 2020-2021 का ड्राफ्ट वापस लिया जाए। किसानों का कहना है कि वार्ता के दौरान सरकार ने इसे वापस लेने का वादा किया था, लेकिन बाद में वादा खिलाफी कर सरकार ने इसे संसद की कार्य सूची में शामिल किया था। किसानों की तीसरी मांग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र व इससे जुड़े क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अधिनियम 2021 में किसानों को सजा के प्रावधान को हटाया जाए। किसानों की चौथी मांग, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अनेक राज्यों में हजारों किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को तत्काल वापस लिया जाए। पांचवी मांग, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त व गिरफ्तार करने की मांग उठाई गई है। अब छठी और आखिरी मांग, आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले 700 किसानों के परिजनों को मुआवजा व पुनर्वास की मांग की गई है। शहीद किसानों की याद में सिंघू बॉर्डर पर स्मारक बनाने के लिए जमीन भी मांगी गई है। किसान नेता आंदोलन को लेकर कोई भी फैसला हड़बड़ी में नहीं लेना चाहते। किसान नेता किसी भी तरह के औपचारिक ऐलान से पहले कैबिनेट मीटिंग तक इंतजार करना चाहते हैं। माना जा रहा है कि कैबिनेट की इस मीटिंग में कृषि बिल वापस लेने के फैसले को औपचारिक मंजूरी दी जा सकती है। यही वजह है कि किसान संगठनों ने अगली बैठक 27 नवंबर को बुलाई है, ताकि कैबिनेट की बैठक के बाद आगे की रणनीति बनाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो आज स्थिति ये हो चली है कि किसान अपनी बातों पर अड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और इन बातों पर अड़ने की वजह से लग रहा है कि घमासान अभी और चलना है, यानी कि घमासान लगातार जारी है।
लेकिन शुरुआत में ऐसा लगा था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा था, अपने संबोधन के आखिरी शब्दों में कहा था कि हम कृषि कानूनों को वापस लेने जा रहे हैं। इसके बाद लगा था कि किसानों का ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। बाकायदा इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में किसानों से अपील भी की थी कि किसान अब अपने घर वापस लौटें, चूंकि हम तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने जा रहे हैं। लेकिन आज स्थिति ये देखिए, लग रहा है कि किसान अपनी बातों पर पूरी तरह से अडिग हैं, अड़े हुए हैं। जो कई और अन्य मांगे थी वो भी अब जोड़ दी गई हैं, स्थितियों को देखते हुए, मूल्यांकन करते हुए, आकलन करने के बाद। तो जिसमें से सबसे पहली मांग यही है कि संयुक्त किसान मोर्चे ने अपने पत्र में सभी किसानों और कृषि उपजों पर एमएसपी गारंटी कानून की मांग की थी। ये तो शुरुआत से ही किसान नेताओं द्वारा मांग की जा रही है कि न केवल तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं, और इसके साथ साथ एमएसपी गारंटी की कानूनी भी गारंटी दी जाए। तो सरकार द्वारा प्रस्तावित विद्युत अधिनियम संशोधन विधेयक 2020-21 का ड्राफ्ट वापस लिया जाए, ये दूसरी मांग है। तीसरी बात ये, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और इससे जुड़े क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अधिनियम 2021 में किसानों को सजा के प्रावधान को हटाया जाए, तीसरी मांग ये थी। तो पंचायत में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। फिलहाल आपको बता दें कि लगातार हमारे संवाददाता जो लखनऊ में महापंचायत चल रही है उस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। आसिफ हसन हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ हसन, फिलहाल इस खबर को लेकर आपके पास अपडेट क्या है? जी हर्ष, बताना चाहूंगा कि लखनऊ के इको गार्डन में काफी भीड़ है और उत्तर प्रदेश के ही नहीं, देश के तमाम कोनों से यहाँ महापंचायत में लोग आ रहे हैं। और यहाँ पर अभी राकेश टिकैत अभी आए नहीं है, उसका इंतजार किया जा रहा है। आसिफ, अगर बात करें यहाँ पर कौन कौन से नेताओं के पहुंचने की अपील की जा रही है और कौन कौन से नेता पहुंचने वाले हैं? यहाँ पर राकेश टिकैत के साथ साथ संयुक्त मोर्चा के जितने भी पदाधिकारी हैं वो सभी यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ आ चुके हैं, कुछ आने वाले हैं। और आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पीछे किसानों का पूरा समूह दिखाई दे रहा है और काफी किसान यहाँ पर आके हैं, जो है पंडाल लगे हुए हैं, वो सभी कुछ यहाँ पर सारी इंतजाम हो गए। और आज काफी अहम मुद्दा है, बात होगी एमएसपी पे, बात होगी किसानों के जो मौत हुई है उनके आर्थिक सहायता पे बात होगी। इस तरह के तमाम मुद्दे हैं और उस पे जो है आज राकेश टिकैत जो है किसानों को संबोधित करेंगे। और बात करें इस बैठक को, इस महापंचायत को 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ किस तरीके से जोड़कर देखा जा रहा है कि ये बैठक आगामी विधानसभा चुनावों में किसानों की भूमिका भी तय करेगी। किसान का मूड क्या है, किसानों का कितना प्रभुत्व है? जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव है जिसमें बहुत ही कम समय बचा हुआ है। और ये आज की महापंचायत जिस तरह का यहाँ पे भीड़ दिख रही है उससे काफी कुछ निर्णायक होगा, क्योंकि किसान पूरी तरह से संगठित नजर आ रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 बिल वापस लेने की घोषणा तो कर दी है, लेकिन किसान अपने आंदोलन से भी हटने को राजी नहीं है। उनकी और मांग है, एमएसपी है, किसान की और जितनी मांगे हैं उस पर भी वो कह रहे हैं बात हो और एक कमेटी बनाई जाए किसानों की और सरकार के बीच में से, एक समन्वय कमेटी हो जिससे कि किसान अपनी समस्या को, जब भी कोई उनकी समस्या हो तो वो सरकार तक पहुंचाएं। इस तरह की मांगों को लेके आज ये महापंचायत हो रही है। उत्तर प्रदेश का चुनाव है और एक उत्तर प्रदेश एक कृषि बाहुल प्रदेश है, यहाँ पर काफी संख्या में किसान आते हैं। इसको देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण आज की महापंचायत है। चलिए आसिफ, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें कि इस मसले पर भाकियू का पक्ष रखने के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामिंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामिंदर जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार जी। तो स्वामिंदर जी, तमाम परिस्थितियों को देखकर ये लग रहा है कि किसान पूरी बातों पर अड़े हुए हैं और ये घमासान अभी और लंबा चलने वाला है।
जी देखिए, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आपने देखा कि उन्होंने 3 कानूनों को वापस लेने की घोषणा की जी, और वो आधी अधूरी बात कर रहे थे, आपको नजर आई। मुझे आपकी इको आई सर, इसको ठीक कीजिएगा ग्राउंड स्टाफ जी। मैं अपनी टीम से ये बोलूंगा कि जो भी तकनीकी समस्या आ रही है उसको दुरुस्त किया जाए। जी स्वामिंदर जी, अपनी बात रखिए। तो आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी किस प्रकार से बात रख रहे हैं। 1 साल से किसान दिल्ली की दहलीज पे बैठे हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर आए हैं। आप देश के अंदर देश की 75वीं आजादी की स्वर्ण जयंती बनाने की बात कर रहे हैं, पर आप देखिए किसान के साथ क्या स्थिति बनी हुई है, किसान की स्थिति क्या है। आज देश के अंदर किसान किन दुश्वारियों से गुजरता नजर आ रहा है और किसान की हालत बद से बदतर होगी। कृषि जो है घाटे का सौदा हो गया और ऐसे में प्रधानमंत्री जी आधी अधूरी बात करते हैं तो किसानों को बड़ा दुख हुआ, बड़ा खेद हुआ। जहां हम उनका स्वागत वहां हमने खेद भी प्रकट किया। और आज ये जो महापंचायत हो रही है उसी विषय को लेकर हो रही है। किसान जागृत हो चुका है अपने विषय को लेकर, अपनी मांग को लेकर। और आज ये जो है हम प्रधानमंत्री की जो बोलने की आदत है उसकी समरण शक्ति को दोबारा से जागृत करने के लिए किसान इकट्ठा हुआ है। और प्रधानमंत्री जी के लिए गांव में चर्चा हो रही है कि बीजेपी को जो दवाई तैयार की गई है वो दवाई की डोज लगता है डबल करनी होगी, खासकर उत्तर प्रदेश में। और यही कारण है कि आप देखेंगे आज लखनऊ के अंदर लाखों की तादाद में किसान पहुंचेगा। मुजफ्फरपुर रैली का रिकॉर्ड तोड़ा जाएगा। और ये आपको समझना होगा, अगर प्रधानमंत्री जी किसानों की जायज मांगों को नहीं मानेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो डोज है वो डबल की जाएगी। अगर डबल से नहीं काम बना तो डोज और ट्रिपल भी की जा सकती है। लेकिन स्वामिंदर जी, यहां पर समझने वाली बात यह है कि अब लगातार ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि यहां पर उंगली पकड़ाने का काम किया था, अब किसान हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो पहले की मांगे थी वो तो ठीक, लेकिन और भी अन्य मांगों को किसानों ने जोड़ दिया है। आपको लग रहा है सरकार इस बात पर मानेगी? यश खुराना जी, आप देखिए, एक भी डिमांड अगर नहीं हो किसान की तो हम जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। आप बताइए, देश में एमआरपी का कानून है और उस कानून के तहत उद्योगपति कोई व्यापारी अपने सामान को बेच सकता है। उससे अधिक कोई खुदरा व्यापारी उसको महंगा बेचता है तो उस पर सजा का प्रावधान है या नहीं है? तो ऐसे में अगर किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करता है, यानी कम से कम अपने वेजेस को लेने की बात कर रहा है, जो उसने मेहनत की है उसके लिए कम से कम समर्थन मूल्य मांग रहा है, वो ये कह रहा है कि हमें जिंदा रहने के लिए कम से कम जीने की जो सामग्री है एमएसपी, उसे कानूनी तरीके से दे दीजिए। और ये बताइए, एमएसपी क्या किसानों ने बनाई? एमएसपी तो सरकार बनाती है और सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए। अगर सरकार ने एमएसपी को घोषणा करते हैं हर साल और सरकार द्वारा घोषित की जाती है, कृषि मंत्री बड़ी छाती फुलाकर बोलते हैं कि देखिए हमने किसानों के लिए एमएसपी ले आए हैं और इस साल एमएसपी से किसान लेकिन स्वामिंदर जी, मेरा एक सवाल है इसको लेकर, एमएसपी को लेकर। आपने कहा कि एमएसपी का गारंटी कानून बना दो। आपको लग रहा है कि सरकार इस पर राजी हो जाएगी, इस पर सहमति बन जाएगी? एक रिपोर्ट यहां पर सामने आती है कि एफसीआई पहले से ही 3.5 लाख करोड़ के घाटे में है। आपको लग रहा है कि एमएसपी का गारंटी कानून बन जाएगा तो ये सब चीजें हो जाएंगी, आसानी से हो जाएंगी? चूंकि यहां पर एमएसपी के तहत जो सरकार का ही डेटा बताता है, शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट है 2015 की, कि 6% किसानों को एमएसपी का फायदा मिलता है और जो बढ़ते साल के साथ अब वर्तमान में 9 से 10% तक हो गई होगी। आपको लग रहा है कि जो देश के सभी किसान हैं उनको एक गारंटी कानून आसानी से मिल जाएगा? सरकार इतना कई करोड़ों का जो बोझ पड़ता है वो लेने के लिए तैयार हो जाएगी? बहुत से तर्क हैं इसके पीछे, बहुत से पहलू हैं इसके पीछे। यश खुराना जी, पहले तो सरकार को अपनी पीठ थपथपानी नहीं चाहिए एमएसपी को लेकर। जब 6% आप उसकी प्रोक्योरमेंट करते हैं किसानों से,
100% नहीं है। आप पास मार्क नहीं ले सके तो भारत सरकार को इसके लिए देश के साथ और किसान के सामने अपनी जो है खामियों के लिए खेद प्रकट करना चाहिए। दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूं, एमएसपी जो है देश के लिए वरदान साबित होगा, उपभोक्ताओं के लिए और देश के लिए। अगर सरकार प्रोक्योरमेंट करे सही तरीके से और प्राइवेट कंपनी को एमएसपी प्रोक्योरमेंट करने के लिए हिदायत दे तो देश का सकल उद्योग जो कृषि पे आधारित है वो प्रफुल्लित हो जाएगा, काला बाजारी पे लगाम लगेगी और देश के आम जन को सही भाव में सामान मिलेगा। एमएसपी से उपभोक्ता को पता लग जाएगा कि किसान की जो उपज आई है उसको सरकारी निरीक्षण में खरीदा हुआ बेचा जा रहा है। काला बाजारी पे बहुत बड़ा अंकुश लग जाएगा। मुझे लगता है सरकार जो है बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ मिलकर इस गोरख धंधे में शामिल हो चुकी है। ये भ्रष्ट राजनीति का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि देश के किसान भी दुखी हैं और देश का उपभोक्ता भी दुखी है। आप देखिए पिछले दिनों 100 रुपए किलो के हिसाब से उड़द का इंपोर्ट हुआ, यानी जो दलहन है भारत के अंदर किसान से 20 से 25 रुपए खरीदी जाती है, जिसका एमएसपी 48। स्वामिंदर जी बहुत बहुत शुक्रिया इस मसले पर अपनी बात रखने के लिए, भाकियू का पक्ष रखने के लिए।